हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप ऑल आर डूइंग वेल। थोड़ा सा तबीयत खराब था। मेरे वॉइस से ही पता चल रहा होगा, इसलिए मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था। सो लेट्स डिस्कस 10 क्वेश्चंस टुडे। द फर्स्ट क्वेश्चन कम्स, फर्स्ट डिस्कवर साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज। तो सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, सिंधु घाटी सभ्यता भी इसको कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो इनमें से कौन सी जगह पे सबसे पहले ये डिस्कवर हुआ था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सुरकोतड़ा एंड लोथल। इसको आप मार्क कर लीजिए। जो जो लोग मेरे साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसको मार्क कर लीजिए। आंसर इज हड़प्पा। Harappa was the first discovered site of Indus Valley civilization. The civilization was also called Harappan civilization after the name of its first discovered site. ठीक है? So next question comes, which of the following technique used for making bronze statue of dancing girl found from Harappa civilization? तो अगर इसको हिंदी में बोले तो इनमें से जो नीचे दिए गए हैं, स्टोन कार्विंग टेक्निक, वुड कार्विंग टेक्निक, कार्बन डेटिंग, लॉस्ट वॉक्स टेक्निक, इनमें से कौन से टेक्निक यूज किए जाते थे हड़प्पा सिविलाइजेशन में? जो कि एक हमें मिला है हड़प्पा सिविलाइजेशन में, डांसिंग गर्ल, नृत्य करती हुई लड़की का एक स्टैचू हमें मिला है, ब्रॉन्ज स्टैचू। वो किस टेक्निक से बनाया गया है? बहुत इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और आए भी हुए हैं। दिस टेक्निक इज लॉस्ट वॉक्स टेक्निक। लॉस्ट वॉक्स टेक्निक से ब्रॉन्ज स्टैचू बनाया गया डांसिंग गर्ल का। ये देखो, ये जो स्टैचू है, ये हमें मिला, ठीक है। हड़प्पन सिविलाइजेशन ये कहाँ पे मिला था? मोहनजोदाड़ो में हमें मिला। इन हड़प्पन सिविलाइजेशन ब्रॉन्ज स्टैचू वर मेड बाय द लॉस्ट वॉक्स टेक्निक। दिस टेक्निक वाज यूज्ड मेकिंग ब्रॉन्ज स्टैचू गर्ल। इसमें क्या होता था, ये लोग क्या करते थे, वाक्स का ना एक बनाते थे। सपोज वाक्स का एक बना, यहाँ पे एक आकृति बनी, यहाँ पे एक छोटा सा होल होता था, यहाँ पे एक छोटा सा होल इस तरह से होगा, ठीक है। यहाँ से वो लोग क्या करते थे, मोल्टेन ब्रोंज को पोर करते थे, ठीक है। तो कुछ देर रखने के बाद इस वाक्स को तोड़ देते थे। इस वाक्स को तोड़ देंगे तो इसी यही से मिल जाता था, ठीक है। So, next question is, which one of the following Indus Valley site is presently in India? इनमें से कौन सा साइट है सिंधु घाटी सभ्यता का जो अभी इंडिया में प्रेजेंट है? तो इंडिया में नहीं है तो कहाँ चला गया क्वेश्चन? कुछ लोग अगर ये पूछे तो कुछ साइट्स जो हैं हमारे पुराने, वो पाकिस्तान में चला गया, ठीक है, आफ्टर डिवीजन। सो अभी इंडिया में कौन सा साइट है? इट्स लोथल, ठीक है, गुजरात में है ये, ठीक है। तो ये लोथल का है, लोथल है जो अभी गुजरात में है, ठीक है, इंडिया में, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट है, ठीक है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सुकरका प्रेजेंटली पाकिस्तान, अभी जो मैंने बताया, ये तीनों जो है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो एंड सुत्का और ये सारे जो है, ये पाकिस्तान से है। ठीक है। Statite figure of the beard man, interpreted as the priest or priest king, has been found from which of the following place? इनमें से किस जगह पे जो दाढ़ी वाले इंसान की एक मूर्ति मिली थी, जिसको लोग ब्राह्मण या पूजक कहते थे, जो पूजा पाठ करते हैं, कहते हैं, वो इनमें से कहाँ मिला था? सो ये ये देखिए, इसकी बात की जा रही है, जिसको लोग प्रीस्ट के बोलते हैं, वो उस समय का प्रीस्ट हुए होंगे, उनका ही ये पुतला है। सो ये मोहनजोदाड़ो में मिला था, ठीक है। ये स्टेलाइट फिगर है, ठीक है, स्टेटाइट फिगर है, बियर्ड मैन इंटर, ये तो हर हिस्ट्री की बुक में आपने देखा ही होगा, एंशियंट हिस्ट्री में, ठीक है। एनसीईआरटी में तो खास करके है। सो इसको जरूर से याद रखिए। Who among the following was involved in the excavation of Mohenjo-daro? मोहनजोदाड़ो के एक्सकवेशन में, उसको एक्सकवेशन मतलब समझते हैं, खनन में, जो खनन करके निकल, जो खोद के निकाला जाता है, ठीक है, जमीन के नीचे से, उसको एक्सकवेशन कहता है। तो मोहनजोदाड़ो इनमें से कौन डिस्कवर किए थे? आर डी बैनर्जी, रमन सिंह, जेम्स प्रिंसेप, और कोई नहीं। सो ये थे आर डी बनर्जी, ठीक है।
आर डी बैनर्जी इन्वॉल्व थे मोहनजो दाड़ो में। ही वॉज द ऑफिसर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एएसआई के ऑफिसर थे जिन्होंने मोहनजो दाड़ो को डिस्कवर किया इन 1922। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, which among the following animal was not presented on the seal of हड़प्पन कल्चर। हड़प्पन कल्चर इतना डेवलप था, उस समय कॉइन्स भी चलते थे, उनके जो नगर सिस्टम है वो बहुत ही उम्दा डेवलप्ड हुआ करते थे, उनके जो सब लोग बात करते हैं ड्रेनेज सिस्टम की, वो तो एक क्लास था। अभी तक लोग समझ नहीं पाते इतना ज़्यादा सिविलाइज्ड और इतना ज़्यादा डेवलप्ड शहर अचानक से कहाँ गायब हो गया, अभी तक ये समझ में नहीं आया है। उस समय जो कॉइन्स चलते थे, क्वेश्चन ये पूछ रहा है, उन उसमें जो स्टाम्प हुआ करता है, जैसे अभी हम लोग का 1 रुपए 2 रुपए कॉइन में आप देखे होंगे अशोक स्तंभ का चित्र है, वो उसमें है, ठीक है, वीट का है। तो उसी तरह से इनमें से कौन से एनिमल का सील उसमें नहीं हुआ करता था? तो आंसर इज काउ। काउ उस समय सील में नहीं हुआ करता था। क्या हुआ करता था? एलिफेंट हुआ करते थे, राइनो हुआ करते थे, टाइगर, डियर, ये सब हुआ करते थे, बट काउ उसमें नहीं था। ठीक है, तो ग्रेट बाथ जो हमें हिस्ट्री में मिलता है, ग्रेट बाथ इनमें से कहाँ है? हड़प्पा, रोपर, मोहनजोदाड़ो, लोथल। ये तो बहुत इजी है, आपको पता ही होगा, इट्स इन मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो में जो ग्रेट बाथ इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन का देखने को मिलता है। उसमें क्या होता था? इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो हमें ग्रेट बाथ देखने को मिलता है, ये अभी पाकिस्तान में है, अभी इंडिया में नहीं है। कहा जाता है कि वो जो है रिचुअलिस्टिक बाथिंग में काम देता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हड़प्पन सिविलाइजेशन। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिया गया है, इनमें से कौन सा सही है? ठीक है, विच आर द करेक्ट इन रिगार्डिंग टू द हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, क्या कहा गया? हड़प्पा वाज द अर्बन सिविलाइजेशन, हड़प्पन बिल्ड हाउसेस विथ मड ब्रिक्स, हड़प्पन साइट्स एंड वेल डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम। वेल डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम तो है ही है, ठीक है, सिविलाइजेशन भी है, मड ब्रिक्स नहीं बनता था उस समय। ठीक है, उसके बाद मिला। तो आंसर 1 और 3 सही है, ये जो दूसरा वाला है वो गलत है। हड़प्पन सिविलाइजेशन में फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन, ये सही बात है। हड़प्पन साइट जो डेवलप्ड प्लानिंग है, ये सही बात है। हाउस आर बर्न्ट ब्रिक, ठीक है, अभी जो हम लोग यूज करते हैं ईंट को जला के, उसमें वो लोग करते थे, काफी डेवलप्ड थे। ठीक है, अब 9th क्वेश्चन ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग इंडस इंडस साइट्स, कौन से इसमें सही है? ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3, ये इसको 1 2 और ये 3, ठीक है, इन तीनों में से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन रिगार्डिंग टू इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली साइट? रो ऑफ 6 granaries have been found from Harappa. Chunnudaro is a city without citadel. Fire altars have been found from कालीबंगन। ठीक है, इनमें से कौन सा सही है? तो चलिए, इसमें सारे सही हैं। ठीक है, रो ऑफ 6 ग्रेनरीज फाउंड इन फ्रॉम हड़प्पा। ठीक है, चुनुदारो इज a city without citadel, ये बात भी सही है, इट इज द सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान नाउ। फायर अल्टर हैव बीन फाउंड फ्रॉम कालीबंगन। कालीबंगन मींस ब्लैक बैंगल्स, काली एंड बंगन। ठीक है, इट इज प्रेजेंटली डे इन राजस्थान। चलिए, लास्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? लार्जेस्ट इंडस वैली साइट इन इंडिया, लोथल, रामपुर, राखीगढ़ी और नन ऑफ द अबव। सबसे बड़ा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो कौन सा है? दैट इज राखीगढ़ी। लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन है राखीगढ़ी। ये हिसार डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा में देखने को हमें मिलता है। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। हम हैं लर्नर आईएएस, ठीक है, हम लोग डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ शॉर्ट नोट्स, और अभी एक नया हम लोग करेंगे, जो कि मैंने बताया था, करंट अफेयर मंथली का। और दूसरा चीज एक और है जो मैं सोच रहा हूँ, सारे एनसीईआरटीज को ऑनलाइनर में दे दूँ, शॉर्ट नोट्स में सारे सब्जेक्ट्स के, जो कि काफी मदद करेगा आपको। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज। सो मुझे जरूर से बताइएगा, अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो एक लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। और तीसरी बात, ये एक फ्री इनिशिएटिव है बच्चों के लिए, अब इसको जरूर से शेयर करिए सबके साथ, ताकि सबको मदद मिले। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड जय हिंद।